ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे अरविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप जाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं ते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुतीर्णो पांडवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोकजन शतपदैरहर पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें। बड़ी एकादशी है आज। एकादशी के दिन देव उठी एकादशी नाम है। नाम तो बहुत है एकादशी के भी सर। आज मने देव उठ गए, माने महाविष्णु आज उठ गए सर। चतुर्मास समाप्त होती है। देव शयनी एकादशी रहती है 4 महीने पहले। या चातुर्मास होता है, सन्यासी एक ही जगह रहता है क्योंकि बारिश है, यह है तो अपन अनुकूल न हो। और फिर आज से चातुर्मास, चातुर्मास 4 महीना का सन्यास का समाप्त होता है। आज से शुरू होती तुलसी विवाह की तैयारी 5 दिन की। देव दिवाली की शुरुआत आज से होगी। देवताओं के वहां दिए जल रहे हैं अभी। हमारे दिए जल गए, उनके अलौकिक दिए होंगे और वो जल रहे हैं। तुलसी विवाह की शुरुआत है 5 दिन की। बड़ी दिवालियां देव लोग मना रहे हैं सर, और हम भी मनाएंगे दिवाली भगवत याद की। मैं भगवान तेरा हूं उस भाव की सर। दिवाली तो अंदर बत्ती, एक दिया जलता है कि तेरी मर्जी। मुझे 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 आता नहीं आजकल, कुछ सब भूल गया सब। वो दिया अगर जल गया तो दीवा पूरी जीवन भर दिवाली रहती है। येषाम ब्राह्मी स्थितिम पार्थम न एनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यात् अंतकालेपि ब्रह्म निर्माणम रुच्यति। 72 नंबर का श्लोक है इसका क्या। ये दिया एक बार जल गया, न एनम प्राप्य विमुह्यति, फिर वो कभी मोहित नहीं होता है। फिर बाहर के दिए और बाहर के उजाले और विषय की आसक्ति उसे मोहित नहीं कर सकती है। स्थित्वा स्यात् अंतकालेपि, शरीर के अंतकाल तक ये दिया जलता रहे तो दिवाली चलती रहेगी। फिर ब्रह्म निर्माणम रुच्छति, फिर वो ब्रह्म भाव में विलीन हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। यह अध्याय का आखिरी श्लोक है सर। तो आज देव उठी एकादशी है। देव तो उठे आज, पर देखेंगे हमारे सामने और कहेंगे तुम मेरे साथ जुड़ा के नहीं। और क्या देखेंगे सर। परमात्मा देखता है कि ये मेरी तरफ सन्मुख हो रहा है कि नहीं, कि अभी भी बाजार उसको आकर्षित कर रही है। अभी संसार के हेलोजन जो है उसे आकर्षित कर रहे हैं सर। दिया अपने आप स्वयं जलता है और ये हेलोजन को जलाना पड़ता है सर। उसमें बिजली लगती है, इसमें चेतना की रोशनी लगती है। भक्ति भाव की माने भाव जगत पर होता है सर। तो चले हम एकादशी के, एकादशी हमारे उसमें नियम है सर। हर महीने में 2 एकादशी, 11वां दिन। एकाद गीता का एक श्लोक है, मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 10 इंद्रिया और मन मिलके 11 है। ये भी 11 एकादशी है। एक इंद्रियो 10, एक मन। इस दिन थोड़ा भगवान के सन्मुख रखना, उसको एकादशी कहते हैं। फिर फलाहारी खाना ये सब साथ में है, क्योंकि अन्न से थोड़ा विकार रहता है। मगर ये भाव है तो अच्छा है, नहीं तो पुण्यशाली सर। तो डाइटिंग भी होगा, पुण्य भी मिलेगा। मगर भगवान को पाने के लिए मैं आज 11 माने 11 मन और 10 इंद्रियों को भगवान के मार पे रखूं। आंख भगवान का स्वरूप देखे, कान भगवान की बात सुने, मुंह भगवान का नाम ले,
शरीर चले, माँ लक्ष्मी मंदिर के प्रदक्षिणा करे सर, हाथ मने माला ले ले, ओ हो सर, ये एकादशी हो गई। अच्छा है राजगरा का पूरी और सूखी बाजी, वो सब अच्छी है, दिल को बहलाने के लिए अच्छा खाया निकाल। तो एकादशी के पुण्य दिन पे तुलसी विवाह की शुरुआत हो चुकी है। तुलसी पवित्रता का प्रतीक है। वृंदा है सर, वृंदा और जलंधर की कथा बताओ, पवित्रता की मूर्त है वृंदा। और हमारा मन को हम पवित्र कर दे तो भगवान के साथ जुड़ जाए। साहब आज से विवाह की हम भी शुरुआत करते हैं। मन भगवान की मन विभूति है, 10वां अध्याय। इंद्रियाणाम मनश्च अहम अस्मि, मैं मन हूं इंद्रियों में। ओहो सर, उससे हम अपवित्र क्यों रखे, मैं और मेरापन क्यों करे, थोड़ा पोष डाले मैं और मेरे मन में बने को पोषने वाला कौन है, मैं और मेरे से भिन्न है वो पोछेगा सर। साक्षी पोछता है, मैं खुद नहीं पहुंच सकता हूँ, मैं अपने आप को नहीं जान सकता हूँ। मैं अगर मन से मैं भिन्न नहीं हूं तो ये आंख सब देखती है, मैं आंख को नहीं देख सकता हूँ सर, ये वाली बात है। तो मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति उत्क्रामंतम सिदम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। क्या श्लोक है, 15वां अध्याय। विमूढ़ानानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ हो गया, अपनी मान्यता में वो पक्का हो गया, मैं संसारी, संसार मेरा हो सर जी, वो नहीं देख पाता है भगवत भाव को। श्लोक आएगा 66 नंबर का, टॉप श्लोक ये अध्याय का। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये ज्ञान की चक्षु क्या, ये प्रज्ञा को ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा माने परमात्मा का है वो भाव की बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं सर। प्रकृष्टेन स्थितेन धी सहति प्रज्ञा, ज्ञान, प्रकृष्टेन स्थितेन ज्ञान सहिति सहति प्रज्ञा माने बुद्धि में। तो थोड़ा पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु क्या देखता है, भगवान का जगत। ओहो सर, तो तुम कौन हो, मैं भगवान का हूँ, तो संसार किसका है, भगवान का है। तो क्या करेंगे, भगवान के लिए सेवा करूंगा, कर्म करूंगा और फिर प्रसन्न रहूंगा, और कुछ नहीं सर। ये भक्ति है एकादशी की और ये चल रहा है ज्ञान की भक्ति, साक्षी असंगो अयम पुरुष सर, अनअटैच रहता है और वर्ब सब कर्म करता है। फेविकॉल निकाल दिए सब, फेविकॉल नहीं चाहिए सर, कोई सवाल ही नहीं मैं और मेरा तक बहुत बढ़िया है, चलो श्लोक ले लेता हूँ। मैं और बहुत रह गया, लंबा बहुत लंबा लंबा चल रहा है, तो लोग भी कहते हैं ये चलो चलते हैं दूसरा अध्याय, थोड़ी मौज लेते हैं सर। क्या नाम है, संख्य योग नाम है इसका। सांख्य माने मूल, मेरा मूल जो है चेतना, उसमें प्रवेश कर जाना तो योग बन जाता है, मेरा भोग बनता है, भोग भोग चलो अच्छी बात है। वो तो डाइटिंग का जो डाइटिंग होगी ये खाते हैं सब, क्या है वो सब सलाद खाते हैं। मैं पूछा, मैं रात को, बोले रात को तो हमारा तो सलाद ही होता है। मैंने कहा दाल चावल क्या हो गया, बोला कि वो गलत चीज है सब तो 80-90 साल के लोग घूम रहे दाल चावल खा के अच्छी बात, थोड़ा वर्कआउट भी करते हैं सर, वो पुराने लोग करते नहीं थे, सब एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं। मगर पूछ लेना, तबियत एकदम बॉडी फिट है, इम्यूनिटी 100% है, जीना किसके लिए पूछ लेना सर। फैमिली, घर, ये सब रास्ते है, मंजिल क्या है पूछ लेना, इसमें से सुन लेना, इसमें से देख लेना और इसमें से जान लेना और वैसा बन जाना सर। बनना तो हमें भी है सर। तो चले, अर्जुन का प्रश्न है, क्या ऐसा मोह जिसका छूट गया परमात्मा में स्थित हो गया, श्रुति भी प्रतिपन्ना थे यदा दास्य निश्चल, ऐसा ऐसा कोई है क्या। ओहो, है तो बुझा बनाओ, बताओ उसके लक्षण क्या है, वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा बैठता है वो, ऐसा है तो बताओ, और जिसको बनना है तो वो भी बताओ, और नहीं है तो ना बोल दो, तो मैं भी घर पे चला जाऊं युद्ध नहीं करता बात तो बहुत सरल। तो भगवान कह के मैं कहा ढूंढने जाऊं, तो प्रश्न कौन है, भक्त कौन है। तो भगवान ने क्या किया, खुद के ही लक्षण बता दिए। ओहो हो सर जी, ये भगवत गीता भगवान के लक्षण है, और जिसको मिलना है ना उसका मैचिंग लक्षण का नहीं होता है ना, तो नहीं मुलाकात होती है।
हमारे जैसे स्वभाव वो नहीं मैच करेगा तो अलग हो जाएंगे। गुणा गुणेशु वर्तनता, ऐसा एक गुण दूसरे गुण को खींचता है। भक्त के साथ भक्त रहेंगे, संसारी के साथ संसारी रहेंगे। हमारा भाव बदल जाएंगे तो लोग बदल जाएंगे, दिशाएं बदल जाएंगी, प्रवाह बदल जाएगा और दशा बदल जाएगी। तो चलो भाई, पहला प्रश्न का उत्तर तो हमने सुन लिया। भगवान ने कह दिया प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मने, अंदर की बात है सब। फिर भी क्या हो गया, अंदर की क्या बात थी? सभी कामना जिसकी छूट गई। कामना किसके लिए? सुख के लिए। सुख मिलने लगा तो क्यों कामना करे? क्या बात है? काम किए भी गई काम हो जाता है तो कौन काम? मैंने गालिब की बात की थी, ऐसी बात। मंदिर में मांगने जाओ, उसमें रास्ते में कुछ मिल जाए तो मंदिर तक नहीं जाते लोग। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तु। भगवान ने कहा कि अपने आप से संतुष्ट रहता है। थोड़ा सीख लीजिए, हम लोग भी सीख लें। जो मिला एक कर लो साहेब। बड़ी बड़ी बात भाई, वो आत्मा भगवान भक्ति अच्छी बात है सब, नए नए उसमें नहीं बैठती। क्योंकि हम तो पूजा पाठ को भक्ति कहते हैं, एकादशी को भक्ति कहते हैं, तीर्थ स्थान में जाने को भक्ति कहते हैं। दूसरी कोई भक्ति में आती नहीं। भगवान गीता की भक्ति है, मन से भगवान से जुड़ना, और कोई भक्ति नहीं है सर। सब बाकी सब भक्ति पुण्यशाली है। ये पाप और पुण्य के ऊपर की यात्रा है सर। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। ये निर्द्वंद, ये सब निर्द्वंदों के श्लोक है। तो अपने आप से में संतुष्ट रहना। जो मिला जितना मिला भगवान तेरा विधान है, मौज ही मौज। दूसरा प्रश्न है, स्थिति किम प्रभासेत, हाउ वी स्पीक, व्हाट वी स्पीक, हाउ वी रिएक्ट। दुख में क्या करता है, सुख में क्या करता है? हमने कल बोला था, कल आप हम लोग भी चेक कर लो, आप क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं क्या? सुख में क्या होता है? सुखी हो जाते हैं। फिर मिला क्या? क्षणिक। चलो वो सब कर, बारी बात नहीं करते हुए। तो कल उसमें दो श्लोक में जवाब है, श्लोक नंबर 56 और 57 में। वो बहुत डिटेल में चला है। पहला 56 में 2 राउंड में चल गया, अच्छी बात है। उसमें जवाब दे दिया सर। दुख में वो उद्विग्न नहीं होता है तो सुख में क्या होता है? सुख की इच्छा ही नहीं रखता है। जो मिले वो मंजूर है, तो सुख का दुख का सर। स्पृहा का प्लेटफॉर्म खत्म हो गया सर। एक कामना और स्पृहा और वासना और इच्छा और इसके प्लेटफॉर्म से शुरू होती है दौड़ की यात्रा। मन में संकल्प उठता है, वासना उठती है और कहते हैं ये नहीं मेरा तो क्या जीना सर। हो इसको आसक्ति कहते हैं। ये दूसरे श्लोक में आएंगी। सुख की इच्छा ही नहीं रखी तो दुख कहां से मिलेगा? हमने बात की थी आटे पे काटा काटे, थोड़ा याद कर लेना सर। सुख जहां दिखे तो समझ लेना ये आटा है, खाओ कि नहीं खाओ। माने तो कांटा लेना पड़ेगा आगे पीछे। सुख का आटा खाना है तो दुख लेना पड़ेगा सर। बहुत टाइम के बाद में मिला लेना पड़ता है सर। अपना अपना करेंगे लोगों को तो पराया का कांटा लेना। माने जो है वैसे ठीक है सर। लेबल नहीं, लेबल नहीं, नॉन लेबल। जितने लेबल लगे वहां से कांटा लगना शुरू हो गया। आटा तो चेस करे नहीं करे, उसके पहले तो निकले थे हरिदर्शन को और होटल लगे कपास को, वापिस माने घर गृहस्थी हो गया। सुख की इच्छा ही नहीं रखा है सर। और वीत राग भय क्रोध अस्तित्व मनी उच्चते हैं। राग निकल गया जिसका, भय निकल गया और क्रोध निकल गया। कल जो बात देखी सर, क्रोध निकल गया। बाल्टिया रोड डाल दो, डलवाओ। बुद्ध ने कहा क्या, कोने में, मन के कोने में भी थोड़ा क्रोध हो गया तो बाहर निकाल दो और फिर उसको मन उसका साफ कर दो। ऐसे मन की जमीन को असंग बन के, असंग का एक मैंने डस्टर मार देना है मन के अंदर। और भक्त क्या डस्टर मारते हैं? प्रसन्नता का। ओहो इसके ऊपर जो भी आओ आ जाओ, दुख आओ सुख आओ, मान आओ अपमान हो, डस्टर फिरा दिया, साफ हो गया पूरा प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन एकदम क्लीन। ऐसे फाउंडेशन पे राग भय क्रोध नहीं टिकता है सर। इसका निकल गया। वीत का अर्थ होता है विशेष रूपे न गते न, साधना करके निकल गया सर। प्रयत्न करके निकला, अभ्यास कर। क्यों प्रयत्न किया? गोल है मेरा सर, मन की शांति, भगवान की इच्छा, और क्या है? और 100% परफॉर्मेंस सर जी। जो भी मिला
हमारे जैसे कोई काम नहीं है तो उसमें भी 100%, फिर बीच में डिस्टर्ब मत करना। 200% एक्सेप्ट। तो हाँ, स्थिति मुनि कल बात हो गई कि मुनि कहते हैं जो मननशील है, सत्संग सुनना उसको श्रवण कहते हैं, फिर उसमें से चूज करना हो मनन। हम लोग मुनि नहीं बने, मनन नहीं बने। थोड़ा कल बात हो गई, 5% जो सुना है उसमें तो 1% हमारे काम का नहीं है कि नहीं, स्वभाव नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर मतलब श्रवण श्रवण सुनो, फिर चुनो 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 कुछ उसमें से, उसको मनन कहते हैं। फिर निधिध्यासन, मैं कौन हूं समझ हो गया, फिर उसके बाद उसके बाद की सब चीज को नेगेट करने का मनन करते हो गया। मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो सुख दुख साक्षी भाव से देखना और निकल जाना है सर। अगर मैंने ये मैं हो गया अच्छा, मैं भक्त हूँ, ये बात हो गई मुनि वो मनन में मैं भक्त बन गया, तो निधिध्यासन में क्या हो गया, जो भी आता है कहेंगे भगवान का प्रसाद है, भक्त के लिए प्रसाद है, संसारी के लिए सुख दुख है, वो तो कुछ उलझने दो उसको, संसारी को। संसार ही नहीं, भक्त बन के संसार चलाओ। आज वो बात माता जी की भी और राम सुखदास जी की आज ये बात हुई है। आपके पास हिंदी मराठी इंग्लिश में अगर साधक संजीवनी होगी सर, तो 10वें अध्याय का 9वां श्लोक थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्लीन लिखा है, क्लियर। जो अपने को संसारी समझता है उसके लिए भगवत प्राप्ति असंभव है। समझता माने उसकी एटीट्यूड, इसकी माने मान्यता। मैं भगता हूँ, भगवान ने मौका दिया घर चलाने का तो मौज आ जाएगी, फिर बोझा भगवान पे है सर। मैं निर्बोझ चलूंगा। ग्रेविटेशन है सर, मैं पाना और मैं करता भाव। थक जाता है आदमी, मैं करूँ हो, इधर गया हाइपर हो सर। और जिसके लिए माने जो मिलना चाहिए था शांति, वो अशांति होके ही ढूंढने लगे शांति और सुख की तलाश में सर। 66 नंबर इसका श्लोक है, 10 श्लोक के बाद में। वो मुंह पे कर दीजिएगा, हाफ लाइन, 8 शब्द है। अशांतस्य कुत सुखम। कोई पूछे तो ये पूछना भाई गीता में क्या हो गया। आज 14 तारीख है, 2 दिन के बाद में 2 महीना पूरा होगा। और अगली 14 तारीख को गीता जयंती है सर। बड़ा दिन है, अध्यात्म की दिवाली बहुत बड़ी सर। दिया जल जाना चाहिए जब तक, छोटा छोटा चिंगारी भी अब आवली आ जाए समझ। 14 दिसंबर देखिए, पुनः आश्रम में अगर वो कोरोना का नहीं होगा तो करेंगे। 4 दिन का रहता है गीता जयंती। क्या बात चल रही थी वही, हाँ तो वो भक्त का अगर निधिध्यासन है मेरा, जो मिलता है वो प्रसाद हो जाता है, फिर मौज ही मौज, और वो साक्षी को भी मौज ही मौज की पता नहीं। चलो, और दूसरा श्लोक में जवाब, दूसरा ये जवाब जो है कैसा, हाउ वी रिएक्ट सर। तो श्लोक नंबर 57, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत तत प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्टाइल क्या है बोलने, स्थित धीमुनि उच्यते स्थित प्रज्ञोच्यते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके बाद में भी कहे प्रज्ञा, इसके ऐसा समझ के ज्ञानी हो गया, भगवत भाव में स्थित हो गया। प्रज्ञा शब्द, प्रज्ञा टॉप शब्द है। प्रकृष्टे न स्थिते न ज्ञान सहित धी सहित प्रज्ञा। परमात्मा संबंधी ज्ञान जिसपे विवेक आ गया उसको प्रज्ञावान कहते हैं। नाम भी रहता है प्रज्ञा, अच्छा नाम है। तो थोड़ा फिर आखिरी है दूसरा जवाब, ये कैसा रिएक्ट करता है, व्यवहार कैसा, व्यवहार वाला ये व्यवहार का है, व्यवहार भी कैसा करता है। तो पहला, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, दो है इसमें, डिटेल में भी ले सकता है, कोई जरूर नहीं, अभी आप लोग तो इसमें से कुछ ले सके इसके लिए चुनना है सर। तो अनभिस्नेह बहुत बड़ा शब्द है सर। एक स्नेह शब्द गुजराती में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी मराठी में है कि पता नहीं। मेरे स्नेही है ये कहते हैं, प्रेम रखते हैं, घर के लोग हैं सब स्नेही, सब माता पिता सब उसके स्नेह स्नेह करते। स्नेह माने प्यार करना, अपनापन जताना। तो ये कि भगवान ने कहा स्नेह से, ये स्नेह सबका पूरा स्नेह छूट गया उसका। हम फैमिली वाले आदमी तो स्नेह नहीं रखने का, रखने का फैमिली। थोड़ा हम लोग जो टाइप के लोग हैं, हम लोग माने वो टाइप में थोड़ा बातचीत नहीं बैठती है सर।
ऐसा नए नए पहली बार सुनेंगे वो तो लीव मीटिंग में आएंगे सब। ये बोले कौन सी बात करते, फैमिली इतना मजबूत कर दिया हम लोग ने। अरे फैमिली जो दिया वो ऋणानुबंध का फैमिली है। हिसाब किताब चुकता हो गया फिर फैमिली। शंकराचार्य की बात फिर से कह दो जानकारी के लिए, कुछ मन स्पर्श हो जाए तो, नहीं होगा तो संसारी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बंद भी चक्र सुनेगा। ये बात हो चुकी है पहले शायद, भज गोविंदम का एक दो तीन लाइन, एक लाइन नहीं आती चार में से। जल्दी बोलने से याद नहीं। क्षीणे वित्ते का परिवार। ओहो सर जी, परिवार धन नहीं है तो परिवार नहीं होता है उसके लिए। धन माने ये धन को भी कहते हैं सर, शरीर का स्वास्थ्य को भी धन कह सकते हैं। बीमार आदमी आ गया और उसके पास खुद में घर वाले नहीं देखते सर। अभी दो तीन जगह से मुझे कहा था, मैंने सुना है सर, थोड़ा धन है घर में, मरे भी इनके भी इन्होंने लिख दिया जो भी कर दिया। तो बीमार है तो घर में रखा है दो नर्स है, 10-10 12-12 घंटे। उन्होंने कह दिया कि घर के लोग नर्स को पूछ के जाते इनका तबियत कैसा है, मुझे नहीं पूछते। मतलब यही हो गया अभी तो, अभी तुम काम के नहीं है सर, तुम्हारा सब लिखा पढ़ी हो। नर्स को भी तो लोगों की शर्म के लिए रखना पड़ता है तो वो भी छोड़ देता है। वेंटिलेटर निकाल देते, बोल देते निकाल दो, कौन जनरेट करेगा। कमाल की बात है, अरे तुम्हारे परिवार का माँ बाप है। क्योंकि वो डॉक्टर कहते हैं कि जितना फीडिंग करेंगे और ऑक्सीजन रखेंगे उतना लंबा चलता जाएगा। तो बोले क्या करना, फीडिंग बंद कर दो और ये वेंटिलेटर निकाल दो। अरे राम हरे कृष्ण, क्या जमाना आ गया सर। ये कहा गया स्नेह सर, ममता कहते हैं स्नेह को, और ये अति ममता की बात है। अनभिस नो अभिस्नेह शब्द है, अभिस्नेह न माने नहीं, स्नेह रहित हो जाना शब्द पकड़ना पड़ेगा सर। अभिस्नेह किसको कहते हैं, अति ममता, ये सफोकेशन है सर, वो फ्रीडम नहीं दे सकती, जिंदगी नहीं जीने देंगी। अति ममता, ममता माने मेरा मेरी और मैं, और जहां जहां लग जाते हैं वो सब ममता बन जाती है, और वो मांग के साथ घूमती है। उसके साथ एक बाई माने उसकी क्या, बाई डिफॉल्ट मांगने वाला रहता है। मेरा घर है और मैं चलाता हूँ तो इनबिल्ट रहेगा कि उन्होंने मेरी सुननी पड़ेगी। ईगो, ये ममता जो है, ये अति ममता। तो ममता किसमें किसमें, अभिस्नेह किसमें किसमें होता है, वो सबसे छूट गया हो। पहले शरीर में होती है ममता, समझ लीजिए। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट तो नहीं, वेदांत की बात बोलता हूँ, ये सब शास्त्र की बात है, पकड़ ले रहा हूँ, पकड़ ले। संडे का दिन। लोग तो अभी सुनते भी नहीं, ज्यादा लोग नहीं आते, 10-12 लोग। और इसमें क्या है कि एडमिन लोग भी है तो वो लोग भी बेचारे को। 5-6 तो एडमिन लोग है तो वो बोले कि थोड़ा अच्छा लगेगा इसके। एडमिन तो ग्रुप में, यहाँ थोड़ी एडमिन है, यहाँ तो एडमिन है भगवान कृष्ण, भगवत गीता एडमिन, होस्ट भी वही है। हम गेस्ट है सब उसके, इस संसार में गेस्ट है, हम सब होस्ट परमात्मा है सब। भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है जो कल लिया, बहुत टॉप जबरदस्त है। 8, 9, 10, 11 मेरा नंबर 1 श्लोक है 10वें अध्याय का। ये सब उत्पत्ति मैंने कर दी है, मेरी सत्ता चलती है, ऐसा जो मानता है भक्ति करता है वो भक्त है। क्या बात। तो ममता से छूट गया, ममता रहित है। अहमता और ममता ये दो ऐसी है कि जो भगवान के बीच में आ गई है, साथ में ईश्वर है। पर्दा है, वेल ऑफ इग्नोरेंस जो बात चलती है, माया को, मोह को, डिल्यूजन को, इल्यूजन को, जितना इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, जो आता है सर। भगवान नहीं दिखते, नहीं माना जाता, ये बात समझ में ही नहीं आती है। सब समझ में आता है, यही नहीं समझ में आता क्यों। ये वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है वो कहती है कि मैं जो जानता हूँ वो सही है सर। ममता रखनी चाहिए, हमारे लोग से ममता नहीं, हम किसके रखेंगे। अरे सर, ममता भगवान से रखो और परिवार के लोगों से प्रेम रखो। प्रेम का अर्थ है फिर से एक बार सेल्फलेस रिलेशन, मांग नहीं छुपी है उसमें। घर चलाते तो ठीक है, तो कोई मेरी बात सुननी पड़े ऐसा क्यों है सर?
मुझे समझते नहीं, मैं इतना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हो सा ये बोल के इसने सब पूरा खत्म कर दिया सर। इसने रिश्ते ही तोड़ दिए सर। ये गुलाम समझ लिया क्या लोगों को? क्या बात करते हैं? अरे परिवार के लोग हैं, भगवान ने परिवार छोड़ के दिया, तुम्हारा हिसाब किताब के लोग हैं सर। पर खुशी की बात है कि भगवान ने जोड़ के दिया है, इसीलिए मेरी फर्ज बनती है त्याग भाव से जीव। मैं खाली आई शुड बी ओनली ए गिवर नॉट ए टेकर, ये घर चलेगा सर। घर चलाना सीखे तो सीख लीजिए और नए लोग को सिखा देना, अभी पुराने लोग नहीं मने कर सके। एक मन ऐसी मान्यता की अंदर एक वो हो गई है। इंग्लिश में कहावत है, क्या कहते हैं आचार्य रजनीश, हिंदी में मैं तो इंग्लिश नहीं आती, बोले बुढ़ा कुत्ता जो है ना नई ट्रिक नहीं सीखता, ऐसा कह दिया उसने। बोले बहुत रचे बच्चे है कि हम जानते वो नई ट्रिक नहीं सीखेंगे। बोले ट्रिक नहीं है ये, मैं नहीं सीखना चाहता क्योंकि वो जानता है मैं सब जानता हूँ। न अभी स्नेह, सर्वत्र सभी चीजों में से स्नेह छूट गया, ममता छूट गई। मैं पहले इसमें ममता रहती, इसका नाम है अहमता और ममता। अहम माने ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है, मैं हूं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और, हम लोग बात किया था दिए और प्रतिबिंब की, इसमें से छूट गए सर। कैसे छूट गए? थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो ले लीजिएगा, प्रसाद समझ के भगवान का। ये शरीर साधन है, वो तो पूरा वेदांत इसको अनात्मा कहते हैं सर, सभी चीज को अनात्मा कहते हैं, चैतन्य आत्मा छोड़ सिवाय सभी को। शंकराचार्य को थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत मजा आएंगी सर उसमें। अनित्य जो कहते हैं भगवान, उसको अनात्मा कहते हैं। अनित्य असत, अनित्य अनात्मा, दुखालय, असुखम, ये सब एक ही शब्द है। तो ये अगर मैंने पहला इसमें, अब इसने कैसे छूट सकता है? ये तो सबसे मेल है, ये छूट गया तो उड़ता है, उड़ेगा, लाइट हो जाएगा। सत्व गुण में लाइट हो जाता है बॉडी, निर्मल आत्मा, जड़ता निकल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी चली जाती है। मोच कहते हैं, नहीं लोच, लोच कहते हैं शरीर का, फ्लेक्सिबल। ये जो एक्सरसाइज ये फ्लेक्स तो वो हो जाता है। अगर ये फ्लेक्सिबल अगर बॉडी हो जाती है ना, तो मन भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। न तो ये रिजिड है तो ये भी रिजिड है, ख्याल में रखना सर। तो ये मैं और मेरा अगर है, ये अभी इसने निकल कैसे निकल गया उसका? वो कहता है कि तो साधन दिया है भगवान ने उसके कर्म करने के लिए। मैं अकर्ता बन के कर्म करूंगा, भगवान करता है, क्या है इंस्ट्रूमेंटल। तो ममता भी नहीं रहे, अहमता भी नहीं रहे, भगवान का मैं वाहक बन गया, आई एम इंस्ट्रूमेंट। और बड़ी कठिन बात है साहब, प्रेम भक्ति तो ऐसी होती है सर। पूजा पाठ अच्छी बात है, पर सांसों की माला में सिमरू तेरा नाम, सब थोड़ी थोड़ी भक्ति की शुरुआत है। सांसों की माला में सिमरू तुम्हारा नाम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कोई है ही नहीं, है सब मुझे वही दिखता है सर। तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करा है, इसमें रब दिखता है। हाँ, क्यों मेरे में रब रब दिख गया? मेरे साथ रब है तो सब में, मेरे साथ संसार है तो सब संसारी सर। मेरे में भोग है तो सब भोगी दिखेंगे, मेरे में चोर है तो सब चोर दिखेंगे। समझ लेना बात, पकड़ में आ जाए तो शब्द। अभी इसने मना अति ममता, ममता तो इंग्लिश में क्या कहते हैं माइंडनेस नहीं ममता का इंग्लिश को निकालो गूगल से, हिंदी में भेजो ममता वर्ड आचार्य रजनीश ने कह दिया कि आत्मा पे कैंसर ममता है, वो नहीं निकला तो नहीं आया। धृतराष्ट्र ममता में मर गया, अंधा भी हो गया था, विवेक से अंधा हो गया, ममता आ गई। उसने कहा मेरे और पांडु के पुत्र, अरे तेरा भाई के लड़के भिन्न कैसे हो गए? ये ममता में समाप्त हो गया बेचारा, नहीं देख सका, दिव्य दृष्टि भी नहीं दिया उसने। दिखता था कृष्ण को देख सकता था, अंधा आदमी को व्यास जी ने मौका दिया था कि दिव्य दृष्टि देख देख युद्ध में क्या है। उसको मालूम है लड़के मरने वाले, बोले संजय को दे दो। गलती से लेता था, कृष्ण को देखता था तो अंदर की आंख खुल जाती थी। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, आंख तो नहीं दिखती है, मन की आंखें खोल। आज ही मैंने बात किया शाम को, मुझे याद है, सच्चा झूठा जो भी रहेगा हमारे काम में आ सकता है। बोले आदमी जोर से दौड़ता दौड़ता टक्कर लग गई, इससे जीसस क्राइस्ट से जीसस क्राइस्ट के जीवन में बहुत चमत्कार के ऐसा लिखा। तो आदमी ने बोला दिखता नहीं है बीच में खड़ा तो क्या बोलेगा जीसस?
कुछ नहीं, वो नहीं, ज्ञानी क्या जवाब देगा, उसको क्या कहेगा। तो तो वो आदमी ने देखा, अरे उस पैर पैर उसमें पैर पैर नहीं पड़ते, वो लोग वहां पढ़ते के। अरे बोला आप तो जीसस क्राइस्ट है। बोले हाँ, तो क्या हो गया। बोला आपने तो मेरे को आंख दी थी। अरे बोले मुझे याद नहीं, जीसस क्राइस्ट। अच्छा, पर तू अभी इतना जल्दी से कहाँ दौड़ रहा है कि तू टकरा गया, तुझे देखा नहीं मैं खड़ा हूँ। बोले डांस देखने जा रहा हूँ, नृत्य की ये जो देखने जा रहा हूँ। तो उसने क्या बोला, तुझे आंख मिली है तो तू नृत्य देखने के लिए आदमी को बीच में नहीं दिखता है। जवाब सुन लेना सर, वो भी संसारी था। संसारी कम नहीं रहते जवाब देने में। संसारी ने क्या कहा उस आदमी ने जीसस क्राइस्ट को, कि तुमने मुझे आंख दी, बस सही बात है साहब, थैंक यू, मगर क्या देखना क्या क्यों नहीं बताया। ओहो, एक कृष्ण कहते हैं मैं दिखाता हूँ क्या दिखता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ सर। भगवान कहते हैं मैं आज देव उठी एकादशी है, देव उठ के पूछेंगे तूने क्या किया। बोले अभी वड़ा पाव खा रहा है। बोले एकादशी में नहीं, कल खाऊंगे एकादशी में। आज तो साबूदाना का वड़ा चलेगा चटनी के साथ। बहुत खाते हैं, 10-15 खाते हैं लोग। कहाँ का एकादशी हो गया, 2-3-4 केले भी चलते हैं। एंटरमेंट, भाई अभिषेक तोड़कर माली बाज, एंटरमेंट पहली बार शब्द सुना है। बहुत पावरफुल है यार, इसमें अभिषेक में सब गुण है सर। इसमें से मैं बनूं कि नहीं भगवान को ये पा सकता है कर्म करते करते, ये मैं गारंटी से देता हूँ। मेरा कोई गारंटी नहीं, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। अभिषेक तोड़कर माली सर गुणी गुणी है, इसमें गुण है, इसमें गुण है। इसके परिवार, उसके कुल में संस्कार है सब, ये उतर चुके, उतर गए, ये गुणवान लड़का है। मैं पाऊं कि नहीं पाऊं, उससे मिल सकता है, इसी में भगवान को प्रार्थना करता हूं। योग्य है वो, युक्त बन सकता है। तो क्या एंडरमेंट फिर से भेजो फिर। इंग्लिश इतना नहीं आता। एंडरमेंट मैं कभी, हम लोग भी कोई इसने नहीं सुना होगा। वापिस एक बार भेजो वापिस। एंड एंडियर एंडियरमेंट, एंडियरमेंट ये नहीं, ये याद भी नहीं रहेगा। याद नहीं, दूसरा कोई। एंडियरमेंट, यस यस, एंडियरमेंट, ममता आसक्ति को एंडियरमेंट। और सब प्रोनाउंस का दूसरा को है क्या, सिंपल वाले। अटैचमेंट। अटैचमेंट भी कहते हैं उसको, नहीं नहीं, अटैचमेंट, ममता, एंडियरमेंट, ममता को अफेक्शन, दूसरा क्या है। अफेक्शन। एफेक्शन थोड़ा नजदीक का है। अटैचमेंट तो अफेक्शन, आसक्ति को कहते हैं, ममता को बरोबर नहीं। ममता बरोबर। भी आसक्ति है। मैं हम्म। और मेरापन जो होता है उसको ममता कहते हैं। गुजराती में मारू, मारी और मारा, तीन को कहते हैं मारी मारा। मराठी में मी, माझा आणि माझे। हाँ, मी माझे और मी मराठी। बस हो गया काम, फिर वो मराठी ने उसके साथ झगड़ा। मारू, मारी और मारा, होगा मेरा मेरा करने में तो झगड़ा हो गया। बस वो कौन है, वो मेरा नहीं है, ये कौन है, मेरा है। गीता की शुरुआत ही हो गई। मम का पांड का चैवम किम अकुर्वत संजय। अरे भाई संजय, तू मेरा और पांडवों के बीच में एक ही परिवार के लोग हैं, कमाल कर दिया। ममता ने अलग कर दिया, कह दिया कि दुर्योधन सच्चा आदमी है। कहा दुर्योधन सच्चा हो गया। तो ममता है, अति ममता, अति ममता में महाभारत हो गया सर। ऐसी ममताएं नहीं होती है। कुछ समझ में ही नहीं आया सर, ये अंधा के साथ में शादी करा दी। गांधार की जो पता है, बहुत खूबसूरत होंगी जब ये गांधारी। भीष्म लेके आया जबरदस्ती शादी करना, भीष्म भी उसने बहुत गलत काम तो किया। उसने बदला लेने के लिए, ऐसा दूसरा महाभारत में दिखा, एक नया महाभारत आया टॉप क्लास से। क्या साई वो इफेक्ट, मैं 2-3 बार देखा, रोज आता था स्टार प्लस पे। उसने क्या कहा कि जस्तिनापुर आई, वैसे उसने भी आंख पे पट्टी बांधी। उसमें तो ये दिखाता है कि बदला लेने के लिए, मगर तुम्हारा पति अगर अंधा है तो एक जन की तो आंख होनी चाहिए। चलो ये सब में ममता की बात थोड़ा, क्या मराठी में क्या बोलते हैं, माझा मी, क्या मराठी में क्या बोला थी। मी, माझा आणि माझे। मी माझा मैंने माझे, ओहो, मारो मारी ने मारा। चलो, तो ये सबसे, ये निकल गया तो हो गई छुट्टी। तो ये क्या करना है, वो निकल नहीं सकता है, पहले समझ लो। तो क्या कर सकता है, उसके ऊपर एक थोड़ा
वो डालने का है। क्या मी माजे और मैं मेरा और मेरी जो भी है वो भगवान ने दिया, इसके लिए मी माजे ये मेरे खुद के नहीं सर, उसने दिया। खाली इतना करो, ये भक्ति है टॉप क्लास, ये चेंज ऑफ एटीट्यूड है। करना यही है, हमको छोड़ नहीं सकते सर। वे शरीर में हूं, नहीं छोड़ सकता, मगर कह सकते हैं कि भगवान ने दिया तो थोड़ा अप टू डेट रख सर। शौच शब्द बहुत बार कहेंगे भगवत गीता में। शौच शौच शौच, क्या शौच है? शरीर की शुद्धता और मन की पवित्रता। दिया है तो रख है सर। गुरुदेव चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है तुलसी विवाह सर। सब गन्ने का वो लेके घूम रहे, आज सब चल रहा है, सब हाथ से घर में भी करते हैं विवाह, सब बहुत जबरदस्त त्योहार सर। ये देश त्योहारों का देश है, और भगवान के साथ में जुड़ के एक त्योहार अंदर मना लीजिए सर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे दिया है, सब देश तो है सर। और देश प्रेम रखना कभी भी सर। माता माँ को भी प्रेम करना, नहीं तो आत्मज्ञान आत्म प्राप्ति नहीं होती। भले भगत सिंह नहीं बन सके सर, भाव तो ला सकते हैं भगत सिंह का। उधम सिंह नहीं बन सकते, भाव तो ला सकते हैं। तो चलो कहां से कहां ना, अभी स्नेह एंडियरमेंट अफेक्शन, माने एक्सेस अफेक्शन जरा कह सकते हैं, थोड़ा अफेक्शन है अपने। अजय एक और एक शब्द है मेरे आता है इंग्लिश में, बैठता नहीं है वर्ड, थोड़ा नया इंटरमेंट पहली बार। इसको कहाँ से आता है, कहाँ गूगल इतना फास्ट कैसा करता है, इंजीनियर है पता नहीं कौन सा। तो पहला अब थोड़ा पक्का ले ले, पक्का कर ले सर आज। अभी इसने ले लेते हैं सर। तो ये मेन है सर। ये इसको अहम और मम कहते हैं। अहम वृत्ति और मम वृत्ति। अहम माने ये मैं हूं और ये मेरा है, दो साथ में चलता है सर। मैं हूं में कुछ नहीं, मेरा है इसमें तकलीफ कर दिया, ये मम अब स्नेह आ गया। स्नेह सिग्ध पदार्थ को स्नेह कहते हैं, चिपका देता है। ये फेविकोल फेविकोल अभी नया नया कहा था फेविकोल। वो एक एडवर्टाइजमेंट देखे थे, एक बस में 100-200 आदमी थे, फेविकोल लगाया था, कोई गिरा ही नहीं, बस चालू थी। क्या बात है सर, हमारी भी इतनी आसक्ति हो सकती है। तो चिपकी हुई बहुत जन्मों से, निकली नहीं सर। ये फेविकोल तो पीडीलाइट इंडस्ट्री का है सर। ये फेविकोल खुद ने निकाला, खुद ही निकाल सकते हैं हम। ये कोई बाहर से लगाता है ना ममता और अमता तो निकल सकती है, मगर मैं खुद लगा तो मुझे निकालनी पड़ेगी। उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं सर। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, याद करने जैसा है। मैंने यह श्लोक मत याद करो। उद्वरेत आत्मन आत्मानम आत्मानम न अवसादयत आत्मेव रिपुआत्मन आत्मेव बंधु आत्मन। ये श्लोक में 6 बार आत्मा है, उसके बाद के श्लोक में 5 बार आत्मा है। 11 बार आत्मा। बहुत मजा ले सकते हैं सर, थोड़ा प्रेम हो जाए भगवत गीता में, या वो हमें प्रेम कर ले, हम तो नहीं कर सकते। माँ है सर, कृपा कर ली, और माँ तो नालायकों पे भी कृपा करती है। तो कृपा दो रहती है सर, एक हेतुक कृपा, एक अहेतुक कृपा। हेतु माने कोई रीजन है कृपा करने का, क्वालिफाइड है तो भगवान बोले चला, क्वालिफाइड कर दिया, आसक्ति छोड़ दी, एंडरमेंट वेंडरमेंट सब निकल गया, मी माजी माजे सब चले गए सर। वो लायक है। लायक और नालायक, नालायक थोड़ा अच्छा से अच्छा शब्द है, मगर गलत शब्द में यूज करते हैं। तो इसको कहते हैं हेतु कृपा। क्वालिफाइड है, लायक है तो कृपा करना स्वाभाविक बात है। 100 में से 100 है तो फर्स्ट आएगा ही। मगर एक है अहेतुक कृपा, ये क्वालिफाइड नहीं है, फुल्ली डिस्क्वालिफाइड। संत और माने भगवान उसके ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, मैं उसमें से हूं सर। माता जी ने क्या देख लिया, समझ में लिया, बोले बिगड़ जाएगा। अभी भी सुधरा नहीं, मगर बिगड़ना बंद कम हो गया। पूछते कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, बोला बिगड़ना बंद हो गया, कुछ बाकी कुछ पता नहीं क्या होता है। मगर मौज आ रहा है, आनंद आ रहा है, बोलने के समय फिर भी आ रहा है। तो तब प्रसादात मया चुका है। तो पहला ही अभीस ने जो एंडियरमेंट, एंडियरमेंट कभी नहीं बोलने को है, ये इस पे एंडियरमेंट छूटेगा नहीं ममता। तो इसमें यह कहना है कि ये भगवान ने दिया है, इसीलिए शौच वोच सब बात वहां तक चले गए। तो उसको अच्छा लगे ऐसा रखना, तो धीरे धीरे मैं पना छूट जाएगा। और दूसरा अगर ममता छोड़ने का है तो
इसको थर्ड पार्टी में सेकंड पार्टी कर दो, चलो दो 2 डायमेंशन कर लेते हैं इससे छोड़ने के लिए, जो सरल आ जाए एक आध बार कर लेना। चलो दूसरे भी अभी चलो स्नेह लेता है तो पूरा ले लेते हैं अभी स्नेह, तो ये 2 डायमेंशन कर लेते हैं। 2 डायमेंशन माने सर एक मैं देखने वाला, आत्मा दृष्टा रहता है, सीयर, आपने देखा था सीयर एंड सीन, और ये सीन है, ये दृश्य वर्ग है, मैं दृष्टा हूं, मैं इससे भिन्न हूं। इससे जो भी होता है ना तो मैं कहता हूं कि शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। माता भी सब बड़ी बड़ी कोई याद नहीं करती, इससे थोड़ा अनलेटेस्ट रहता है, इसको अप टू डेट रखता है सर। और कुछ बिगड़ जाए तो मैंने कहता है कि इलाज इसका कराना है, मैं ठीक होता है। ये 2 डायमेंशन है सर, हम लोग तो 1 डायमेंशन में जी रहे हैं। बुखार आ गया तो मुझे आ गया नहीं, थोड़ा बुखार शरीर को आ गया तो क्या करो, इलाज कराओ, ठीक हो तो अच्छा, ना ठीक हो तो कुछ नहीं कर सकते सर। कोई एक जने का गाड़ी ये है तो बिगड़ जाए तो गैरेज में डालने का, ये गाड़ी बिगड़ जाए तो कहाँ डालने का, हॉस्पिटल में डालने का। देखो बात भी सुनो, सब कैसे करते हैं, आनंद लेना आनंद। ये एंटियरमेंट जो है ना, 2 रिश्ते छूट सकता है। इसमें मेरापन ने बट के भगवान ने दिया माने मेरा है, मगर भगवान ने दिया, एक अनिकेत शब्द है 12वें अध्याय में, भक्त का लक्षण, वो भी एंटियरमेंट है। उसमें लिखा है कि अनिकेत, निकेत का अर्थ है रहने की जगह, अ माने नहीं, अनिकेत नाम भी रहते हैं सबके, अनिकेत अ वाले सब वो है, पूरा नाम रहेगा नहीं तो। जैसे अभिषेक पूरा नाम है, उसमें अ बीच में नहीं है, निकेत के साथ में अ लग गया तो अनिकेत माने, वो निकेत माने रहने का स्थान, अ माने रहने का स्थान नहीं, तो रहने रहता है वो। अनिकेत की व्याख्या है कि जो घर में रहता है, उसमें मैं और मेरेपन की आसक्ति जिसके छूट, इसमें ट्रांसलेशन आसक्ति नहीं लिखा है, स्नेह रहित लिखा है, रहता है वो घर में। तो एंटरमेंट कैसे निकले, मेरा घर नहीं है, डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है सर, एग्रीमेंट मेरे नाम पे है। फिर भाव ऐसा है, भाव माने रेट नहीं फीलिंग। भाव को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो भाव खाता है ऐसा भी बोलते हैं। उसका फील ऐसा है, उसके क्या है उसको बोलना, कुछ तो गुजराती हिंदी में थोड़ा क्या है कि भगवान ने मौका दिया है, ये मुझे रहने के लिए नहीं, ये मंदिर बनाने के लिए सर। कोशिश करना घर को मंदिर बनाना, घर में झगड़ा मत करना सर, कौन सही कौन नहीं कुछ नहीं सर, सब सही है सर। गलती हो गई तो माफी मांग ली सर, ऐसा। और एक दूसरे को मैंने माफ करने का स्वभाव कर देना, आज से ये कर लो सर, पानी रख दो सब घर में, कोई क्लेश नहीं, कोई लक्ष्मी, अलक्ष्मी कहते हैं उसको। ककड़ाहट नहीं चाहिए, ये क्यों हो गया, क्यों, एक के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, तू करे मुझे मंजूर है सर। फिर दूसरे लोग को कहना है कि थोड़ा अनुमोदन दो, थोड़ा तुम तो यू टेक द लीड, विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, कुछ ऐसा होता है घर में सर। राम राज्य कर दो, वो अयोध्या में, अयोध्या का भी अर्थ है घर को अयोध्या बना। जहाँ कोई योद्धा नहीं है, जहाँ कोई लड़ने वाला नहीं, उसको अयोध्या कहते हैं। वहां भी अ लगाया, माने नहीं, अयोध्या। युद्ध किससे करना है, सब मेरे है तो युद्ध कहाँ करूं सर। तत्र का शोक का मोह एकत्व अनुपश्यति, सभी परमात्मा जगत है तो मेरा कौन अलग, कौन अलग, कौन सी ममता, कौन अहमता सर। अनिकेत है, रहने के स्थान पे जिसकी ममता ने लिखा है 12वें अध्याय, स्थान उसी का है, घर उसी का है, मगर भगवान ने दिया हुआ ऐसा मानने से ममता छूटती है, और ममता भगवान में आती है, उसको भक्ति कहते हैं, उससे प्रेम कहते हैं, और संसार में लगने वाले को दुख कहते हैं। एफेक्शन और अटैचमेंट और एंडियरमेंट जो संसार में लग जाए दुख देगा, व्यक्ति दुख नहीं देखती है, मेरी ममता दुख देती है, याद करना है सब। मेरा भाई और मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, वो सब अच्छा है सर, तो मेरापन में मांग छुपी रहती है, मैं जो कहूं उसका रिजल्ट मुझे चाहिए सर, इसी वो दुख देता है, मेरापन दुख देता है, घर के लोग दुख नहीं देते। ये मेरे है तो मेरी मर्जी से थोड़ा सुनना पड़े सर, कुछ समझ में नहीं आता ऐसा भी बोलते हैं लोग, बहुत कड़क 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 भाषा में बात कर दो, अभी तक तुम लोग नहीं सुधरे ऐसा घर में बोलते हैं। अज्ञानी को यही भाग नहीं, अज्ञानी की भाषा है, थोड़ा ग्लानि हो जाए तो चुप हो जाना सर, गलती दूसरे के तो स्वीकार कर लेना और घर में संप रखना है।
घर का वातावरण माने झगड़ा वाला नहीं सर। गलती हो गई तो कह दो हो गई, फिर से नहीं होगी। गुस्सा हो गया तो अभी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, होता है, स्वभाव है सर। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, नन्हे परिंदे उड़ने को वक्त लगता है, उड़ जाएंगे तो परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। थोड़ा घर का माहौल, ममता वाला माहौल बहुत बिगड़ा हुआ रहता है। चेहरे पे प्रसन्न रहो सर। घर में एक क्या बोलते हैं, डिनर विनर, रात का खाने जो है साथ में खाओ, साथ में। और समय मिले तो 5-10 मिनट के लिए आपका जो भी ग्रंथ है घर का, दास बोध है, चाहे कोई भी, एक नाथी रामायण कोई भी है, लो तो एक ही ले लो सर। ये अपना क्या नाम, अरे मैं तो भूल गया, ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी है। साधक संजीवनी थोड़ी कठिन है, 10 मिनट के लिए। अब ये चल रहा है तो ये भी सुन सकता है 1 घंटा। आज 10 मिनट सुनने का कहते हैं, समझ में आए नहीं है कोई बात नहीं। भगवान की वाणी सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुश हूँ सर। मेरी वाणी पवित्र होती है, आपका कान पवित्र होगा। भगवत गीता देखने से आंख पवित्र होगी सर। भाव है, भाव। मैं सोच रहा हूँ मुझे आनंद ही जाना है, जाओ नहीं जाओ ईश्वर की मर्जी। मुझे लगता है मेरे पैर पवित्र हो जाएंगे उस स्थान पे जाने से। भाव बदलना है साहब, भाव संशुद्धि इति मनस्तप। 19वां 18वां अध्याय, अरे 17वां अध्याय। भाव को बदलना हो, मन का तप है। भाव क्या बदलना है, मैं और मेरे में से तू और तेरा सर। शरीर मेरा है, भगवान ने दिया है सर, मगर उसका है, उसके ऊपर जिम्मेदारी मेरी, मेरी जिम्मेदारी। उसको स्वस्थ रखना, फिर रखे रहे ना रहे मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वही प्रसन्नता, वही प्रसन्न। व्यक्ति बहुत बीमार हो गई थी, उम्र भी हो गई थी, बड़ा मजबूत चाहिए आदमी सर। पूछे, बोला कि क्या घोड़ा बीमार, क्या क्या खास गया अभी? बहुत बड़ी बड़ी बात है, तो जाने का टाइम हो गया, क्या बीमारी आ गई? उसने बड़े रुआब से कह दिया, सर घोड़ा बीमार है, माने शरीर। अश्वार जो चलाने वाला बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, तो क्या होगा कि घोड़ा जाएगा तो दूसरा घोड़ा मिलेगा, चलाऊंगा। क्या बात है, ये सब चाहिए यार। बस समझ से, समझ, शास्त्र के आधार में। अच्छी बात है सर, जाने वाला ही है तो क्या करना है, तो उसको स्वस्थ रखूंगा, भगवान ने दिया है इसके लिए। ममता भगवान से है सर, इससे प्रेम है, क्यों भगवान का साधन, इसको अनटच, जैसे पॉलिश वॉलिश करता है कार को, ऐसा तो है। प्राणायाम प्राणायाम कीजिए रोज। आधा घंटा। और कुंभक प्राणायाम कीजिए। किसको पूछा, बोले बाहर का कुंभक मेला इसको आता है, पर क्यों करता है वो भी पूछ लेना। योग चित्त वृत्ति निरोध के लिए करना है। कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी समाधि, कोई भी ध्यान, कोई भी धारणा, कोई भी जम, कोई भी नियम, कोई भी आसन, पतंजलि योग सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोध। पहले मालूम होना चाहिए क्यों करते हैं। मेरी मन की वृत्ति शांत हो जाए इसीलिए करता हूँ। वो मालूम होने से बाद में अशांत होता है तो नहीं नहीं सर, थोड़ा अपने को नहीं, तो मेरा गोल ही नहीं है। तो एक स्नेह जो है शरीर से, स्नेह माने शरीर के जुड़े हुए लोगों से, पति पत्नी भाई, बहुत बड़ा जोर से बहुत मिसबिहेव करते हैं सर ममता। 90% लोगों ने मुझे कहा था कि आई एम बियर गेटेड सफोकेटेड सर, दे आर मिसबिहेविंग विद अस। ममता है क्या? मेरा है तो ममता थोड़ी होती है। मेरा नहीं, भगवान ने दिया तो मेरा, और हिसाब किताब बाकी रहता है तो ही मिलता है, ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए, और बात ही। एक श्लोक अपने क्वेश्चन आंसर में, ऋण 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 माने कर्जा। लेने का कर्जा रहता है, देना, लेना बैंक या देना बैंक, नक्की कर लेना। ये को घर में ये लेना बैंक है कि देना बैंक है, मैं देने वाला, ये लेने वाला, ये लेने वाला, मैं देने वाला सर। लेन देन खत्म हो जाएगी, अकाउंट क्लोज, फिर से घर पे रहते, बातचीत नहीं सर। देख लेना संसार, ममता भगवान से और ईमानदारी संसार से। शरीर है, ये स्नेह वाले जितने भी है, मतलब बड़ा लिस्ट है। धन भी है, राम सुखदास जी ने 10 लिस्ट दिया है। याद है? धन पे ममता हो जाती है, धन पे, धन सबसे भारी है सर, घर का वाले को भी नहीं देखता। अभी मुझे याद आने लगा है, आचार्य रजनीश ने कहा था कि सबसे, जब ये धन आता है तो शरीर, ये बहुत लंबा लंबा जाने दो, अपना आप लोग का काम। मैंने कहा भाई थोड़ा भी टाइम देख, मैं घड़ी देख लेता हूँ तो मुश्किल हो जाती तो। और किसमें किसमें ममता? ये मेन है।
ये घर वाला भी मेन चक्कर है। फिर माँ बाप, पति पत्नी, भाई भतीजा कुछ में है कि नहीं देख लिया, किसको मदद किया तो और एक्सपेक्टेशन हो जाती। ममता अपेक्षा के साथ में जीती है सर, वो दुख देती है। मेरे है तो मेरा अपेक्षा रहती है कि मुझे पहचानना चाहिए, मुझे इज्जत देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मुझे भूल गया, बोल दिया तो समझ लेना कि ममता की विकृति आ गई सर। वो श्लोक बोलना भूल गया उसका अर्थ। छठा अध्याय का 5 वर्ष, उद्वरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादे, समझ लेना। तेरा तेरा उद्धार अपने हाथ तेरे को ही करना है सर। आत्मा माने मन, मन को संसार में मत फंसा। श्लोक पढ़ लेना। अच्छी अच्छी समझ वाला मन से गलत समझ वाले मन का उद्धार कर। उद्धार भगवान बोला मैं नहीं करूंगा, मैं रास्ता दिखा दूंगा, मैं सड़कें दिखा दूंगा, मैं मंजिल दिखा, चलना तुझे पड़ेगा, ये ख्याल में रख। चलना तो पड़ता है हमको, भक्त को वह शिष्य हो सको, पर पता है उसको, जाने अनजाने में गुरु की नजर लग रही उसके ऊपर। वो कहता है कि तुझे कुछ नहीं होगा, अहेतु कृपा और हेतु कृपा। सर हम में अहेतु की कृपा में हूँ, थोड़ा बहुत कृपा है, पूरी अहेतु मन में पात्र बनना चाहता हूँ सर। कृपा सबके ऊपर समान है, राम सुखदास जी भगवत गीता। मगर अभी मैं पात्र बनना चाहता हूँ। और हेतु कृपा तो है, मगर हेतु कृपा मगर पात्रता जो गीता में युक्त युक्त शब्द है, वो पात्रता का है। युक्त माने क्वालिफाइड। अभी भगवत गीता से थोड़ा मिला दिया है किसी ने, तो पात्रता बना, वो कहे वैसा बनना पड़ता है। कोई कृपा कर दे और हम भूल जाए, छोटे कोई कुछ नहीं होता उसको थैंक यू कहते हैं, तो भगवान को थैंक यू के लिए ईगोलेस बनना पड़ता है। गुरु को क्या देंगे? तम विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन एक नानम ज्ञानी न तत्वदर्शी भी। चौथे अध्याय का फेमस श्लोक है, 34 नंबर सर। उसकी सेवा कर, उसको सेवा की जरूरत नहीं, सेवा से तुम्हारा अहंकार जाएगा सर। चलो कोई बात नहीं, सब स्नेह वाली बात अभी कल चलेंगे कि मुझे मालूम है, दिखता है, घड़ी देख लिया है तो ये शरीर पे ममता ज्ञानेश्वरी का भाव छूट गया। 57 नंबर का श्लोक याद नहीं था, खोल के रखा था, फिर भी कोई बात नहीं, कल कोशिश करेंगे स्नेह वाली यात्रा में जो है अति स्नेह जो है थोड़ा थोड़ा देख लेना। जहां से दुख मिलता है ना, घर से, धन से, व्यक्ति से, ये मैंने अपनेपन से, अपनापन, मेरे लोग ने मेरे से धोखा दिया, तुमने किसने कहा मेरे, क्या बात करते हो? ये भगवान ने जोड़ के दिए, हिसाब किताब वाले। देख लेना, लेना बैंक की देना में अटैचमेंट मत रखना, प्रेम रखना। रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, उदासीनता रखना सर, ये बहुत दुख देता है। मैं भी बहुत पहले बहुत दुखी हुआ है, लगता है मेरे, ऐसा लगता है मेरापन दुख देता है, तो दुख नहीं चाहिए सर। मेरे तो फिर बोल दो भगवान ने दिया, फिर दुखने को उसकी मर्जी, रखे नहीं रखे, हम मैंने स्लेट क्लीन हो जाती है सर। मैं बहुत दुख देख चुका हूँ खुद का, अभी भी तो दुखी हो सकता हूँ। मैं दुख नहीं देख सकता हूँ दूसरे का, मुझे कम दुख मिला है वैसे, हुआ तो याद भी नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, कल कोशिश करेंगे, सोमवार का दिन भगवान की इच्छा होगी तो देवों का देव महादेव को प्रणाम करेंगे, कहेंगे तेरे दर आया एक मन, क्या जोगी गाना है पुराने जमाने का, कैलाश अंदर है, हमें मिलना है तुझे। कृष्ण पूछेंगे कहाँ जाएंगे, कि तुम्हारे अंदर हृदय के वृंदावन में जाएंगे। कैसे रास्ता, कैसे भाव बढ़ा, भाव जनित, भाव संशुद्धि। संसारी से भक्त का भाव आ गया तो वृंदावन सामने है, और संसारी है तो फिर मथुरा स्टेशन जाना पड़ेगा। चलो, तो उस यात्रा में हम भी थोड़े कदम बढ़ाए, ममता थोड़ी कम, ममता के ऊपर भगवान जोड़ दे, ममता भगवान से सबसे प्रेम, फिर प्रेम मांगता नहीं है, माना तो ठीक, ना माने तो ठीक, ये भी ठीक और वो भी ठीक, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। यहाँ यूं ही वाह वाह है और वहां पे वाह। उस यात्रा के साथ हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टायाः
गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम महादेव 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 कृपा 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 आदेश